मुफ्त की रेवड़ियां, बड़े बड़े चुनावी वादे, ये वो चीज़ है जो हर चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन अब चलन सा चल पड़ा है। ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी को लगता है कि आप वोटर्स को अगर वादा करेंगे मुफ्त कुछ देने का तो इसका असर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की थी, बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन देखते ही देखते सारे राजनीतिक दल इसमें उतर आए। मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जताने वाले भी कर्नाटक चुनाव में रेवड़ियां बांटते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में मुफ्त की रेवड़ियों की बहार है। बीजेपी, कांग्रेस सभी जो हैं वो रेवड़ियां बांटते दिखाई दे रहे हैं। आज के समय में सत्ता की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, जिसका ताज़ा उदाहरण कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही बीजेपी कांग्रेस ने कर्नाटक में वादों की बहार लगाई। एक दिन पहले बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में रेवड़ियां बांटी थी। कांग्रेस ने भी जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें मुफ्त की बहुत सारी घोषणाएं कर डाली हैं। रेवड़ियां मुफ्त की यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये देने की घोषणा की है। कांग्रेस ने बेरोजगार युवकों को भी जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उनको 2 साल तक 3000 रुपये महीना, डिप्लोमा धारकों को जो बेरोजगार हैं उन्हें हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की है। महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा का प्रलोभन दिया गया। फ्री 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 की पॉलिटिक्स। देखना होगा कि ये फ्री वाला मामला कितना जमता। अच्छा, कर्नाटक में ये चलता है मामला, ये देखा गया है। दक्षिण की राजनीति में हमेशा से, बेशक ये कहा जाता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में, या फिर इसकी आलोचना भी हुई कि मुफ्त नहीं चाहिए। गुजरात में आपने देखा कितना मुद्दा उठाता है ये, लेकिन इसको जब काउंटर किया जा रहा था तो माना जा रहा था इसका असर ना हो जाए, इसलिए बीजेपी को भी करना पड़ रहा है। अब बीजेपी ने गुजरात में इसका बड़ा विरोध किया था। आपको याद होगा, मुफ्त रेवड़ियों के ऊपर कई टिप्पणियां की गई थी, लेकिन जब कर्नाटक में घोषणा पत्र की बात आती है तो यहाँ बीजेपी की भी क्या मजबूरी बन जाती है, बड़ा सवाल है। गरीबों के लिए साल में 3 बार मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर किसानों, महिलाओं और बच्चों तक के लिए कई योजनाओं का जिक्र है। 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। पहले बीजेपी की आप ये घोषणाएं या मुफ्त की रेवड़ियों वाली घोषणाएं सुने। एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत 1 जनवरी 2023 तक देश के 9 करोड़ 58 लाख लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा चुका है। विपक्ष का कहना है कि गैस सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया जाता है, लेकिन एक बार सिलेंडर खत्म होने के बाद उसे भरवाने के लिए गरीबों को कर्ज लेना पड़ता है। एक गैस सिलेंडर को भरवाने में करीब 1100 रुपये खर्च होते हैं। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गरीबों को साल में 3 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सिलेंडर उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर दिया जाएगा। कर्नाटक में बीपीएल परिवारों की संख्या 21% है, यानी 1.29 करोड़, 1 करोड़ 29 लाख। आधा लीटर नंदिनी दूध भी दिया जाएगा। नंदिनी, ये नाम तो बहुत गरमाया कर्नाटक की सियासत में। नंदिनी अमूल का मुद्दा। नंदिनी लोकल ब्रांड है कर्नाटक का, बहुत लोकप्रिय है, इसलिए नंदिनी दूध दिया जाएगा। कर्नाटक के चुनाव में नंदिनी दूध को लेकर खूब सियासी घमासान हुआ। नंदिनी दूध कर्नाटक का लोकल ब्रांड है। पिछले दिनों जब अमूल दूध ने कर्नाटक में एंट्री का ऐलान किया तो विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस, जेडीएस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के लोकल ब्रांड नंदिनी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। नंदिनी को राज्य की अस्मिता के साथ जोड़ दिया गया। इस पर अभी भी सियासत गरमाई हुई है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत जाती है तो बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन पोषण स्कीम के तहत आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा। नंदिनी दूध, गौर कीजिएगा इसको। 10 लाख गरीबों को घर भी दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के जरिए भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। इसका फायदा भाजपा को हर चुनाव में मिलता है। अब इसी के जरिए कर्नाटक में भी सियासी तौर पर जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख गरीबों को घर देने का वादा किया है। दलित महिलाओं के नाम पर 10,000 की एफडी, ये भी आप एक रेवड़ी मान सकते हैं। दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए भाजपा का ये बड़ा वादा है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दलित महिलाओं के नाम 10,000 रुपये की एफडी कराने का वादा किया है। ये फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए होगी। सूबे में आमतौर पर लिंगायत और वोकालिंगा वोटर्स को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई होती है। भाजपा के इस वादे से उसे दलितों में पैठ बनाने की उम्मीद है। 5 किलो राशन का भी वादा किया गया है, ये भी फ्री है। भाजपा ने श्री अन्न श्री धन्य योजना के तहत गरीब परिवारों को हर माह 5 किलो राशन किट देने का वादा किया है। कोरोना काल के बाद से सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम शुरू किया था। कई राज्यों में इसे जारी रखा गया है, खासतौर पर गरीबों के लिए। बीज भी दिए जाएंगे 10,000 रुपये तक के। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए वादा किया है और कहा है कि पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आती है तो किसानों को बीज के लिए हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके जरिए किसानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है बीजेपी। वरिष्ठ नागरिकों का मुफ्त हेल्थ चेकअप होगा और रिटायर्ड लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, बड़ी तादाद है इनकी, इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है तो भाजपा ने मुफ्त हेल्थ चेकअप का वादा इनसे किया। कुल मिलाकर मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र में कई मुफ्त की रेवड़ियां दी गई हैं।
और कांग्रेस की तरफ से तो आपको डिटेल में मैंने बताया, आप देख सकते हैं कि उनके घोषणा पत्र में किस तरीके से चाहे महिलाओं की मुफ्त यात्रा की बात हो, चाहे बेरोजगार युवकों को भत्ता देने की बात हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस की तरफ से कही गई। अब ये मुफ्त रेवड़ियों का कल्चर जो है वो कैसे बढ़ा? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जब पिछले साल गुजरात में मुफ्त की रेवड़ियों की बौछार की थी या कर रहे थे, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था, इस तरह चुनाव के वक्त खजाना लुटाना आखिर किस हद तक जायज़ है। बाद में रेवड़ी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से रोका नहीं जा सकता। इस बीच अब जब कर्नाटक में सोमवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें भी मुफ्त की रेवड़ियों की बहार रही। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां ये सब नहीं कर रही, लेकिन भाजपा ने मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध किया था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी को ज़्यादा कई लोग देखते हैं। फिर भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो बाकी सब उसका अनुसरण करते हैं। इस बात को भी देखा जाए तो ये माना जाता है कि सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था कि राजनीतिक दलों ने हकदारी की मानसिकता को बढ़ावा दिया है और मुफ्त उपहार देकर जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। अपनी चिंता जताने वाले वरुण गांधी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियों की पेशकश कर सार्वजनिक धन के बड़े स्तर पर दुरुपयोग के बारे में बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा था, इस तरह के वादे करना मतदाताओं का अपमान है, जबकि ऐसे कई वादे अधूरे या बीच में छोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी स्तर पर हम अपने शहरों में, वनों में और हर एक क्षेत्रों के मूल्य और अपने अमूर्त लाभों के बारे में समझने की एक महत्वपूर्ण कमी का सामना करते हैं। वरुण गांधी ये कह चुके हैं, लेकिन वरुण गांधी अकेले नहीं है, कई ऐसे और बड़े नाम आपको मिल जाएंगे जो मुफ्त की रेवड़ियों पर टिप्पणी करते रहे। गुजरात चुनाव, मैंने शुरुआत में ही रिपोर्ट के आपको बताया था कि गुजरात चुनाव में तो बीजेपी ने इसके खिलाफ जमकर बात कही थी। बीजेपी ने जमकर कहा था कि गुजरात की जनता को मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए, वो जानते हैं कि सही शासन कौन दे सकता है। अरविंद केजरीवाल की आलोचना इसलिए हो रही थी वहां पर उस वक्त क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसके लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से उनके रेवड़ी कल्चर को या फिर उनके जो वादे रहे और उन्होंने मुफ्त में दिया भी काफ़ी कुछ, वो उनकी कामयाबी के लिए एक बड़ा कदम माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल के वादे थे जिनकी वजह से वो सत्ता में दोबारा वापसी कर पाए, पंजाब पर कब्जा कर पाए, गुजरात में घुसपैठ कर पाए। आप कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों का, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो दोनों की तरफ से घोषणा पत्र में जमकर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी गई हैं। आपकी राय इस पर क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से या ये वादे करने से जनता पर, वोटर्स पर, आप पर असर पड़ता है? आप अपनी राय जरूर लिखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।